अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज निज़ामुद्दीन मेमन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 के बारे में। ठीक है, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको भी हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो इसका पार्ट 1 मैंने लिख लिया है। इसको किस तरीके से फैक्टराइज करेंगे, ए पावर 4 है प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स पावर 4 है। तो इसमें तरीका ये है कि इसमें कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करके पहले तो इसको होल स्क्वायर वाला फॉर्म बनाना है। ठीक है, फिर इसको डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्म बनाना है। तो हमें पता है कि होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। अगर हम प्लस वाले की बात करें तो ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक हो गया। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये ए पावर 4 है। अगर हम इसको लिखें ए स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस इसको ये लास्ट टाइम इसका लिख लेते हैं, एक्स पावर 4 को हम लिखें एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और बीच में क्या होना चाहिए, 2ab होना चाहिए। मतलब यहाँ पर होना चाहिए 2a 2a। a मतलब हमारा ए स्क्वायर है, यहाँ पर b मतलब हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, और यहाँ पर है प्लस। तो अगर इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये नहीं मिलेगा, बल्कि हमें क्या मिलेगा, 2a² एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2a² एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक a² एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 2a² एक्स स्क्वायर आ रहा है। मतलब हमने क्या किया है, एक a² एक्स स्क्वायर खुद से ऐड कर दिया है। अगर खुद से ऐड कर दिया है तो आप यहाँ पर क्या लिखें कि a² एक्स स्क्वायर जो है एक माइनस करें। जब इस टर्म में से ये वाला टर्म माइनस होगा तो वापस हमें क्या मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा, ए पावर 4 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 मिल जाएगा। ठीक हो गया। मतलब मैंने यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा कर दिया है। ठीक है, आप यूँ समझें या आप क्या करें कि यहाँ से 2 हटाएं, फिलहाल ऐड और सब्ट्रैक्ट करें। मतलब ये तो सेम इस तरीके का हो गया। फिर आप क्या करें, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐड भी करें सब्ट्रैक्ट भी करें। जब आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे वापस ये हो जाएगा। ठीक है, ये वापस ये हो जाएगा। फिर आप क्या करें, ये वाला और ये वाला आपस में प्लस होके 2a² एक्स पावर 4 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ए स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया प्लस 2, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है और प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस का ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बचा है। इसको भी आप चाहें तो ए एक्स होल स्क्वायर लिख दें। अब ये हमारा जो है बिल्कुल ही ये वाला फार्मूला है। ये वाला फार्मूला बन गया है, तो इसको करते हैं क्लोज। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, इसका करेंगे होल स्क्वायर। ठीक है, और ये जो माइनस है तो ये माइनस सेम, और ये हमारा ए एक्स होल स्क्वायर सेम। अब ये वाला जो है हमारा डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला है, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। बीच में अगर माइनस आ रही है और दोनों टर्म्स पर स्क्वायर है तो बीच में यहाँ पर माइनस आ रही है, इस टर्म पर बी स्क्वायर है, इस टर्म बी पर भी स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर देंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी में, ए प्लस बी और ए माइनस बी में। ये सारा जो है हमारा है ए, ये हमारा है बी। तो हम लिखेंगे ए प्लस बी। सो ए है हमारे पास, ये हो गया ए, और यहाँ पर लिखेंगे प्लस बी। ठीक है, इसी तरीके से ए, ये हो गया हमारा ए, और यहाँ पर लिखेंगे बी। बी हमारा क्या है, ए एक्स है। तो ये हमारा रहेगा फाइनल आंसर। ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर हम पार्ट नंबर 2 की बात करें तो उसमें भी कुछ यही करना है हमें। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास बी पावर 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस का 1। ठीक हो गया। तो ये भी हमारे पास इसी तरीके से होगा। तो हम सिंपल सा बी पावर 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर लिख लेता हूँ प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर। जब आपस में कैंसिल आउट होंगे तो हमारे पास ये सेम हो जाएगा। तो हमने बी स्क्वायर एक ऐड किया है इसमें और सब्ट्रैक्ट भी किया है। तो इसको लिखते हैं बी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये 1 को हम लिख लेते हैं 1 का स्क्वायर। ठीक है, और बीच वाला टर्म हम सेट करते हैं 2ab। ए हमारा बी स्क्वायर है और बी हमारा है 1, तो यहाँ पर 1 और प्लस ये हमारा माइनस बी स्क्वायर, हम यहाँ पर माइनस लिख के बी को भी होल स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जब ये 2b² और 1 मल्टीप्लाई होगा तो 2b² आ जाएगा।
जो कि यहाँ पर एक बी स्क्वायर और एक बी स्क्वायर 2b² है। ठीक है, या आप चाहें तो इसको एक स्टेप और लिख लें, b⁴ इन दोनों को ऐड करके आपस में रख लें 2b² + 1 और -b²। तो अब हमारे पास ये वाली जो कंडीशन है बिल्कुल फार्मूला की तरह है, इसको हम कर देंगे क्लोज फार्मूला में b² प्लस का 1 उसका होल स्क्वायर माइनस ये b का होल स्क्वायर। अब हमारा डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ये वाला फार्मूला लग रहा है, ये सारा हमारा टर्म a है, तो हमारा b² + 1 प्लस b आ जाएगा b² + 1 माइनस b आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 3 में है हमारे पास, पार्ट नंबर 3 है a⁴ प्लस a⁴ x⁴ प्लस x⁴8। तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, सेम तरीका है। अब अगर आपको पता ही चली गया है तो जस्ट आप क्या करें, यही टर्म्स हमें क्या करने हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने हैं। ठीक है, तो आप सिंपल सा इसको लिख दें प्लस a⁴ x⁴ माइनस का a⁴ x⁴, हमने ये ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो जाएगा a⁴8 प्लस का ये दोनों प्लस हो के 2a⁴ x⁴ प्लस का x⁴8 और ये रहेगा हमारा a⁴ x⁴। इस सारे टर्म को आप यूँ लिख दें a⁴ होल स्क्वायर, x⁴8 को x⁴ होल स्क्वायर। ठीक हो गया, और बीच में होता है 2ab, a हमारा a है, a का पावर 4 है और b हमारा क्या है, x का पावर 4 है और प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, उसके अलावा ये माइनस, इसको भी आप लिख दें a² x² का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब देखें a⁴ का स्क्वायर a⁴8 हो जाएगा, 4 × 2 = 8 और ये हमारा क्या है 2a⁴ x⁴ आ जाएगा जब मल्टीप्लाई होगा तो, और ये 4 × 2 = 8 हो गया, और ये a² x² का स्क्वायर निकालेंगे तो a⁴ x⁴ आ जाएगा। तो बिल्कुल ये सिंपल हो गया है हमारा। ठीक है, ये फार्मूले की तरह हो गया है, तो हम इसको क्लोज करते हैं a⁴ प्लस x⁴ और होल स्क्वायर में माइनस की साइन सेम a² x² होल स्क्वायर। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला फार्मूला है, रेडी है, जस्ट हम वो लगाएंगे तो a ये हो गया हमारा a प्लस का b हो गया और a माइनस का b हो गया, माइनस का b हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर है। पार्ट नंबर हम 4 की बात करते हैं, इसी तरीके से होगा, करवाई देता हूँ। पार्ट नंबर है 4 जो कि बराबर है हमारा z⁴ प्लस z⁴ प्लस 1 के। तो इसमें भी हमें करना क्या है, z⁴ प्लस, मैं बस डायरेक्टली अब इसको कर रहा हूँ 2z⁴ और ये प्लस 1 और ये माइनस z⁴ एक अलग से, मैंने एक ऐड भी कर दिया, 2 कर दिया और ये माइनस भी कर दिया। z⁴ का स्क्वायर और ये 1 का लिखेंगे यहाँ पर स्क्वायर प्लस की साइन और बीच में आएगा 2a और ये b। ठीक हो गया, प्लस साइन ऑलरेडी मैंने दी है, थोड़ी सी कर देते हैं, और माइनस z² का होल स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला लग रहा है। ठीक है, इसको क्लोज करेंगे z⁴ प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस z² होल स्क्वायर। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला a प्लस b, a यहाँ पर प्लस 4 है। ठीक है, यहाँ पर प्लस पावर 4 है, a⁴ z⁴ बल्कि, और ये प्लस 1 और यहाँ पर माइनस z² आ जाएगा। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख सकते हैं, z⁴ प्लस z² प्लस का 1, z⁴ माइनस z² प्लस का 1, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 में सवाल तो हमारा फैक्टराइज है, चैप्टर में सब यही लिखे हुए हैं, फैक्टराइज करें। तो हम देखते हैं इसको किस तरीके से कर सकते हैं। 42x² माइनस 8x और यहाँ पर है माइनस का 2।
तो सबसे पहले इसमें अगर कुछ कॉमन निकल रहा है तो वो कॉमन निकालें। इसमें सब में से कॉमन है 2, तो 2 में निकाल लेता हूँ बाहर। यहाँ से बचेगा हमारा 2, अगर कॉमन निकालेंगे तो 42 को 2 से करेंगे डिवाइड, यहाँ पर आ जाएगा 21x² माइनस 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4x, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा -1। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो मुझे लग रहा है कि इसमें शायद मिडिल टर्म ब्रेक होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, हमारा मिडिल टर्म ब्रेक हो गया। मिडिल टर्म ब्रेक में क्या करते हैं हम, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, मतलब 21x² को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो आएगा -21x²। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, बीच वाले जो 4x हैं इनको ब्रेक करना होता है ए से 2 नंबरों में, ताकि हम मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर आ जाए, आंसर आ जाए। ठीक है, और अगर प्लस माइनस करें तो माइनस का 4x आए। तो हम नंबर्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम 21 के फैक्टर्स निकालेंगे। 21 को टेबल ही सिर्फ 3 की लगती है, 3 टाइम्स 7 इज़ 21 और 7 टाइम 1 इज़ 7। ठीक है, तो 3 और 7 हमें फैक्टर्स मिल चुके हैं। जस्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये बाहर वाला 2 हमारा सेम रहेगा, यहाँ पर लिख रहे हैं हम फर्स्ट टर्म हमारा सेम 21x² सेम, माइनस का 1 बिल्कुल ही सेम। जस्ट हमें क्या करना है, -4x को ब्रेक करना है, 7 और 3 में ब्रेक कर देंगे, 7 और 3 में ब्रेक कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 7x और यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 4x। ये समझ के लिखना है, मतलब यहाँ पर -7x है, यहाँ पर +4x इसलिए लिखा, +4x नहीं, +3x, सॉरी हमारे फैक्टर्स हैं 7 और 3। -7x और 3x इसलिए लिखा, 7 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। किसका बचेगा, माइनस का बचेगा। और 7 टाइम 3 इसके आ जाएगा 21 आ जाएगा। किसका, माइनस प्लस माइनस का, या माइनस प्लस माइनस का, या प्लस माइनस माइनस का 21x² आ जाएगा। तो हमने सही चल रहे हैं यहाँ पर हम। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर हम निकालेंगे कॉमन, ये 2 सेम, यहाँ से क्या कॉमन है, एक तो 7 की टेबल लग रही है दोनों पर, और x भी कॉमन है, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 3x और -7x हमारा सारा ही निकल गया, तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा है। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम लेंगे 1 कॉमन। तो इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो हम लिखेंगे 3x -1 सेम, इस तरीके से 2 सेम। अब ये 3x -2 -1 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये सारा ही कॉमन ले लेते हैं। 3x -1 अगर सारा हम कॉमन लेंगे, ये वाला अगर यहाँ से निकाल दिया तो क्या बचेगा, 7x, और यहाँ से ये 3x -1 निकाल दिया तो बचेगा प्लस का 1। ठीक है, ये चाहे तो आप ब्रैकेट हटा दें, तो इसको आप यूँ लिख दें 2 3x -1 7x + 1। चाहें तो आप 2 ये 7x + 1 पहले रखें, 3x -1 बाद में रखें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो हम पार्ट नंबर इसके 2 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 2 में देखते हैं कि क्या है हमारे पास। पार्ट नंबर 2 में भी 21z⁴ है, -4z है और -1 है। ये तो हमारा सेम टू सेम आ गया है। ठीक है, पर यहाँ पर पावर 4 है। ठीक है, पावर 4 नहीं है बल्कि पावर 2 ही है। ठीक है, जब हमने 2 कॉमन निकाला था तो हमें यही तो बचा था, 21z² -4z -1। तो बस इसके वापस उसी तरीके से फैक्टर्स निकालने, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे हमारे फैक्टर्स निकाले थे तो क्या आया था, 3x -1 और 7x + 1 आया था ना, तो बस यही हमारा आंसर है इसका। ठीक है, मैं फिर भी आंसर चेक कर लेता हूँ। पार्ट नंबर हमारे पास है 2, पर इसमें आंसर यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है कुछ और गलत लिखा हुआ है, b² - b + 1, उसका ऊपर वाले का ही पार्ट 1 का आंसर इसमें लिखा हुआ है। वेल, इसमें सेम टू सेम ही होगा। आप क्वेश्चन चेक कर लें कि यही था हमारे पास, कॉमन निकाला था तो यही बचा, दो फिर से हम फैक्टर्स निकालेंगे और यही आ जाएगा। ठीक है, पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं।
तो इसमें भी हमें क्या करना है, फैक्टर्स ही निकालने हैं। जस्ट इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी माइनस का 10x², तो 3x को करना है दो टर्म्स में ब्रेक। तो अगर हम इसके फैक्टर्स निकालें 10 के, तो 2 टाइम 5 इज़ 10, 5 टाइम 1 इज़ 5 आ रहा है, तो 5 और 2 आ रहा है, ठीक है। तो x² इसको लिख देते हैं 5x और माइनस का 2x और माइनस का 10, 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेंगे और 5 टाइम 2 इज़ 10 आ जाएगा और माइनस का ये सही है। इसमें से कॉमन लेते हैं, इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ पर x + 5 बचेगा। इसमें से हमारा माइनस का 2 कॉमन है, तो यहाँ पर भी x माइनस माइनस प्लस और 5 बचेगा। तो हमारे सही निकल रहे हैं फैक्टर्स, x + 5 एक कॉमन ले लिया इनमें से, तो यहाँ पर x - 2 बचा, जो कि हमारा फाइनल आंसर रहेगा। पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास क्या है, a² b² -3ab -10। इसमें भी वही बात आ गई, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 a² b² आ जाएगा और माइनस का 3ab है, तो फैक्टर्स 10 के तो हमारे निकले हुए हैं। जस्ट हम क्या करेंगे, a² b² माइनस का 5ab रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस का आंसर है, यहाँ पर प्लस का था, ठीक है। तो माइनस का 5ab प्लस का 2ab माइनस का 10, तो कॉमन लेते हैं। इसमें क्या कॉमन है, a और b कॉमन है, तो यहाँ पर ab बचा और माइनस का यहाँ पर बचा 5, ठीक है। ab निकल गया है और इनमें कॉमन है 2, तो यहाँ पर ab बचा और माइनस यहाँ पर 5 बचा। तो हम यहाँ से मज़ीद क्या कर सकते हैं, ये दोनों ब्रैकेट्स बाहर कॉमन ले लेते हैं, ab - 5 बाहर आ गई, तो यहाँ पर ab + 2 बचेगा, ab + 2 बचेगा। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। पार्ट नंबर हमारे पास है 3। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, y² + 7y -98। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है माइनस का 98y²। हमें क्या करना है, 98 के फैक्टर्स निकालने हैं। 98 को 2 की टेबल लग रही है 4 और ये 9, 49 टाइम्स, फिर 7 टाइम्स, फिर 7 टाइम्स, ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, 7 टाइम 2 इज़ 14, 14 में से 7 जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, 14 में से 7 जाएगा तो 7 आएगा, तो फैक्टर्स आ गए। y² + 14y माइनस का 7y माइनस का 98, 14 में से 7 जाएगा तो हमारा आएगा 7। और मल्टीप्लिकेशन याद रखें, मैंने बताया है कि हमेशा 98 ही होगी, जिसके फैक्टर्स हैं उनके ये टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 ही बनेगा। तो इसमें से कॉमन y कॉमन है, y + 14 बचा, इनमें से कॉमन है माइनस का 7, तो y + 14 बचा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो 7 + 14 y + 14 अगर हमने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, y - 7, जो कि हमारा आंसर रहेगा। उसके बाद पार्ट नंबर 4 की अगर हम बात करें, तो पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्या है, विजिबल है आपको, हाँ। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास है x²। सवाल थोड़ा लेंथी ना हो जाए, रेज ही कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 है हमारे पास, जो कि इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का। x² y² z² + 2xyz -24। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है माइनस का 24, x² y² z²। इसको हमें करना है ब्रेक, 2 है यहाँ पर बीच में, ठीक है ना। 24 के अगर हम फैक्टर्स को देखें तो 2 12, ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, 2 आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो 2 आए। 3 टाइम 2 इज़ 6, 2 टाइम 2 इज़ 4, 6 में से 4 जाएगा तो 2 आएगा, ठीक है। तो x² y² z², यहाँ पर लिखता हूँ प्लस का 6 xyz माइनस का 6 माइनस का 4 माइनस का 4 xyz, और ये सेम कॉमन, इनमें क्या कॉमन है, माइनस का 4, तो xyz प्लस का 6 बचा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये हमारा आंसर रहेगा। पार्ट नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बल्कि पार्ट नहीं, क्वेश्चन 5 का पार्ट 1 है। रिसॉल्व इनटू फैक्टर से हमारा क्वेश्चन सेम है, 121, ठीक हो गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फार्मूला लगेगा, यहाँ पर भी हमारा इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है, 2 टाइम 121 इज़ 242 आ जाएगा, 242
2 आ जाएगा। 2 टाइम 1 इज़ 200 आ गया, 21 42 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 242 पर 2 की टेबल 121 टाइम्स, फिर 11 की टेबल लगती है जस्ट 121 पर 11 टाइम्स, और 11 टाइम 1 से 11 आ गया। तो अब हम क्या करना है, ये फैक्टर्स 2 टाइम 11 इज़ 22, और इसमें 11 माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो हमारे पास फैक्टर्स आ गए। पर एक और भी इसमें मसला है, यहाँ पर जो है इसमें प्लस दी गई है, सब में क्या दी गई है, प्लस दी गई है। तो हमारा आंसर आएगा माइनस में। इसके फैक्टर्स हम नहीं निकाल सकते, इसके फैक्टर्स हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर प्लस है। अगर यहाँ पर एटलीस्ट माइनस होती तो फिर हम कर सकते थे, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन जो आ रही है प्लस में आ रही है। अगर हम ये वाले फैक्टर्स लेंगे ना, लेट सपोज हमने ले लिए 22x² माइनस का 11x प्लस का 2, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन जो होगी माइनस का 2 4 2x⁴ आएगा। तो इसमें आंसर में भी लिखा हुआ है इसके फैक्टर्स नहीं निकल सकते। फैक्टर तब निकल सकते थे जब ये यहाँ पर माइनस का 2 होता। ठीक हो गया। तो बस इसके क्या होंगे, नो फैक्टर्स होंगे, नो फैक्टर्स। इसमें ये सवाल लिखा है मैंने, इसमें हमारा क्या कॉमन है, जो कॉमन है वो निकाल लें। 4 की टेबल तो लग नहीं रही, 2 की टेबल लग रही है सब पर, 21 टाइम्स इस पर 25 टाइम्स, और इस पर 4 टाइम्स। ठीक हो गया, 2 की टेबल लग रही है। तो हम क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे सेम तरीके से। 21 टाइम 4 इज़ 84 आता है Z⁴। 25 को ब्रेक करना है दो नंबरों में। 84 के अगर हम फैक्टर्स देखेंगे, यह आ जाएगा 4 2 इसको 21 फिर 3 7। ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, 7 टाइम 3 इज़ 21 ले लेते हैं, और 2 टाइम 2 इज़ 4 ले लेते हैं। हाँ, 7 टाइम 3 इज़ 21 प्लस 4 25 आ जाएगा, जो बीच वाला टाइम है तो हमारे सही आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 हमारा सेम, 21 Z⁴ सेम रहेगा, प्लस का 4 हमारा सेम रहेगा। बीच वाले टाइम को ब्रेक करना है, तो इसको करते हैं कि इसमें 21 Z² प्लस 4 Z में। ठीक है, 21 और 4 25 हो जाएंगे, और 21 टाइम 4 इज़ 84 आ जाएगा। तो हम कॉमन ले लेते हैं। इसमें क्या कॉमन है, 21 और Z² कॉमन है, तो यहाँ पर बचेगा हमारा Z² जस्ट, और यहाँ पर बचेगा प्लस का 1। इसमें कॉमन है प्लस का 4, तो Z+1 बचेगा यहाँ पर भी। ठीक है, Z+4 Z² आएगा यहाँ भी। ठीक है, तो Z² + 1 बचेगा। तो यहाँ पर 2 हमारा कॉमन, तो यहाँ पर 20 Z² + 1 ये हमने कॉमन ले ली, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 21 Z² प्लस का 4, ये हमारा आंसर रहेगा। और हम बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की, जो कि हमारे पास है 4x² + 12x प्लस का 5 है। ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है 20x²। 12 को हमें 20 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, 20 के फैक्टर्स आएंगे 10 5 और 1। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें 5 टाइम 2 इज़ और 2 कर देंगे, 10 + 2 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख रहे हैं 4x² प्लस का 5 टाइम 2 इज़ 10x प्लस का 2x, और ये लास्ट वाला टाइम तो हमारा सेम रहता है। तो इसमें से और इसमें से कॉमन, इसमें क्या कॉमन है, 2 और x कॉमन है, तो यहाँ से 2 जब निकलेगा तो यहाँ पर बचेगा 2 और x, और यहाँ से x तो निकल गया, बाकी 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। इसी तरीके इसमें से हमारा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन ले लेते हैं, 2x + 5 हमारा सेम आ गया, तो ये दोनों सेम हैं। तो हम क्या करते हैं, ये ब्रैकेट एक बाहर ले लेते हैं, 2x + 5 कॉमन, तो यहाँ पर 2x + 1 बचेगा, जो कि हमारा फाइनल आंसर रहेगा। पार्ट नंबर हमारा यह था 3। पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्या है, कि पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्या है, 3x² - 38xy और -13y²। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है। 13 टाइम 3 हमारा क्या होता है, 39, और y
स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर 38 है, यहाँ पर क्या है 38 है, ये बस इसके सिंपल फैक्टर्स होंगे। 3x² माइनस 39, यहाँ पर 38xy है ना, तो यहाँ पर आप माइनस का 39xy लिखें और यहाँ पर प्लस का xy लिखें और माइनस का 30y² 13y², ठीक है। अब 39 में से एक x जाएगा, एक xy जाएगा तो हमारा 38 बचेगा और 39 वाई इंटू 1 39y इसको x² और y² आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे ये फैक्टर सही हैं, तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर 3x कॉमन है, यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा 13y। इसी तरीके इसमें से कॉमन है हमारा जस्ट y है दोनों में, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस यहाँ पर बचेगा 13y। तो ये बिल्कुल सेम आ गए, तो हमने सही किया है, x माइनस 3y और 3x प्लस y। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा डन। क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसमें भी हमारे 6 पार्ट हैं। तो चलो मैं नमाज़ पढ़ के फिर करता हूँ। ये 6 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। 6 उसका पार्ट 1 है हमारे पास। 81 x पावर 4 प्लस 36 x² y² प्लस 16 y पावर 4 है। इसमें भी सेम करना है, हमें करना क्या है, जस्ट हमें इसको इस वाले फार्मूले में क्लोज करना है। अगर हम इसको क्लोज करना चाहते हैं, 81 का मतलब 9 x² का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। 81 x पावर 4 आ जाएगा। इसी तरीके से हम 16 को अगर हम क्लोज करें तो 4y² होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमारा क्या होता है 2ab, 2a हमारा हो गया 9x² और b हो गया हमारा 4y², ठीक है। अब अगर हम इसको देखें तो 9 टाइम 4 इज़ 36 हो रहा है, 9 टाइम 4 इज़ 36, 36 टाइम 2 इज़ 72 हो रहा है, 36 टाइम 2 इज़ 72 हो रहा है। बट यहाँ पर क्या है 36 है सिर्फ, मतलब हमने क्या कर दिया यहाँ पर 36 और प्लस कर दिया एक। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 36 x² y² माइनस भी करेंगे। 72 में से 36 x² y² जब माइनस हो जाएगा तो 36 x² प्लस y² वापस बच जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पर फार्मूला क्लोज हो रहा है। तो हम इसको 9x² प्लस 4y² होल स्क्वायर में क्लोज कर देंगे और ये माइनस 36 को भी थोड़ा सा 6xy होल स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। इसको स्क्वायर करेंगे अगेन 36x² y² हो जाएगा। तो यहाँ पर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लगेगा a, ये हमारा पूरा a है, ठीक है, और माइनस b, ठीक है, और ये a और यहाँ पर प्लस b। दैट्स ऑल, ये हमारा पार्ट था। पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं, यही हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। x पावर 4 प्लस x² प्लस 25, x पावर 4 को x² होल स्क्वायर में क्लोज किया जा सकता है, 25 को भी 5 होल स्क्वायर में क्लोज किया जा सकता है, ठीक है, 5 होल स्क्वायर, ठीक है। तो फिर हमारा क्या होता है 2 इंटू स्क्वायर दी फर्स्ट, ये 2ab, b हमारे क्या है 5 प्लस, उसके बाद हमने ये क्या किया है 2 टाइम 5 इज़ 10 हो जाएगा, 2 टाइम 5 इज़ 10x²। बट यहाँ पर तो है जस्ट एक x², तो हमने 9 एक ऐड कर दिए हैं खुद के। तो यहाँ पर 9x² हम माइनस का भी करेंगे तो 10 में से 9 जाएगा तो वापस x² बचेगा, हमारा सेम हो जाएगा। फिर हम क्या कर रहे हैं इसको, ये हमारा फार्मूला हो रहा है x² प्लस 5 का स्क्वायर क्लोज हो गया, माइनस इसको भी क्लोज कर रहे हैं थोड़ा सा 3x होल स्क्वायर में, 3x का स्क्वायर 9x² हो जाएगा। फिर यहाँ पर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला x² प्लस 5 मतलब a प्लस b, a माइनस b, ये हमारे पास फाइनल आंसर रहेगा। इसको चाहें तो आप थोड़ा सा अरेंज कर लें, x² प्लस 3x प्लस 5 और x² माइनस 3x प्लस 5, दैट्स ऑल, ठीक है। पार्ट नंबर 3 की बात कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्या है y पावर 4 माइनस 7y² माइनस 8। तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर ये है 8, तो 8 को किस तरीके से हम क्लोज कर सकते हैं, y पावर 4 माइनस 7y प्लस माइनस 8 है यहाँ पर, तो इसको क्लोज नहीं कर सकते, इसमें हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लोज नहीं किया जा सकता, इसके फैक्टर्स निकल सकते हैं। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या है माइनस का 8y पावर 4, तो इस मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, ठीक है। इसको 7y² को क्या करेंगे ब्रेक करेंगे, यहाँ पर y पावर 4 सेम, ये माइनस का 8 सेम, माइनस 8, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा हमारे क्या माइनस का 8y² और प्लस का y², माइनस 8y² में से एक y² जाएगा तो माइनस 7y² बचेगा, ठीक है।
और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है माइनस का 8y⁴, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा माइनस का 8y⁴ आ जाएगा। 8 टाइम 1 इज़ 8y⁴ आ गया। ठीक है, तो बस यहाँ से कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन है y², तो यहाँ पर y² माइनस 8 बचेगा। इन यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं तो प्लस का 1, y² माइनस 8, ये दोनों सही आ गए, सेम आ गए, तो हमने ठीक किया है। तो y² माइनस 8 हमने निकाल दिया और y² प्लस 1, ये हमारा फाइनल आंसर है इसका। लास्ट पार्ट है, ठीक है, लास्ट पार्ट ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आखिरी पार्ट रह गया है, पार्ट नंबर 4। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं, वैसे है बिल्कुल सिंपल ये एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं। 16a⁴ माइनस 97 a²b² प्लस 81b⁴, ये हमारे पास सवाल है, पार्ट नंबर 4 है इसका। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लिकेशन देखें तो 81 मल्टीप्लाई 16, ठीक है, जो भी आएगा 1296 आएगा आई थिंक। 81 मल्टीप्लाई 16, 81 मल्टीप्लाई 16 1296 आ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको 16a⁴ से हम इस 97 को ब्रेक कर दें आप, क्योंकि यहाँ पर फैक्टर्स निकले हुए हैं। इसको आप क्या लिख दें, 16a² b² लिख दें, और यहाँ पर माइनस का 81 a² b² लिख दें, और प्लस का 81 b⁴ लिख दें। लेकिन 16 और 81 आपस में 97 हो जाएंगे। 16 और 81 को अगर हम प्लस करेंगे, ठीक है, 97 हो जाएंगे, क्योंकि माइनस की साइन है तो आपस में प्लस हो जाएंगे, तो ये हमारे सही हो जाएंगे। तो यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें कॉमन है 16a², यहाँ पर a² बचेगा, माइनस यहाँ पर बचेगा हमारा b²। इसी तरीके से इसमें से कॉमन है 81 और b² कॉमन है, तो यहाँ पर बचेगा हमारा a² माइनस का b²। ये दोनों सेम आ गए तो हमने सही किया है। a² माइनस b² की एक अलग ब्रैकेट और इनकी एक ब्रैकेट बना देंगे, 16a² माइनस 81b²। यहाँ पर ख़त्म है तो ख़त्म करते नहीं तो इसको थोड़ा सा आगे कर सकते हैं, ठीक है, हो रहा है, इसके आगे भी किया जा रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला यही, a² माइनस b², तो ये सेम कंडीशन तो है, तो ये a प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी हो गया। और यहाँ पर भी हम ऐसी कंडीशन बनाएंगे, फिर इसको भी a प्लस बी माइनस बी में ओपन कर देंगे। किस तरीके से, 4a² माइनस 9b² कर रहे हैं, ठीक है। तो जब 4a को स्क्वायर करेंगे 16a² आ जाएगा, 9b को स्क्वायर करेंगे 81b² आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हम यही फार्मूला लगेंगे नेक्स्ट स्टेप में, a प्लस बी ए माइनस बी, 4a माइनस 9b और 4a प्लस 9b, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ये था हमारा लास्ट सवाल एक्सरसाइज नंबर 4.2 का, ठीक है। चलें जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो, अल्लाह हाफिज़। पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 की, तो मुझे ये जो है सवाल लग रहा है गलत, क्योंकि 9y² है, यहाँ पर 8y² है, ये तो आपस में यूं ही सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है, इसके फैक्टर्स फिर हम नहीं निकाल सकते। और यहाँ पर z⁴ आ गया है, मुझे लग रहा है ये गलत। ये सवाल यूँ होना चाहिए कि 9y² प्लस का 21y² और यहाँ पर होना चाहिए माइनस का 8z², 8z², ठीक है, तभी ये हमारा सवाल जो होगा वो सही होगा, ठीक है। तो अब अगर ये इस टाइप का सवाल है तो इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, हम यूँ करते हैं मल्टीप्लिकेशन। 9 और 8 की मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगी, 9 टाइम 8 इज़ 72 और y² z² आ गया, y² और z² आ गया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस बीच वाले टर्म को हम करेंगे ब्रेक, इस बीच वाले टर्म को हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। बल्कि यहाँ पर भी हमें क्या होना चाहिए कि yz होना चाहिए, जस्ट y² z² नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए yz, ठीक है, खाली yz। चलें, तो ये हो जाएगा -72y² z², इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। तो हम निकालेंगे इसके फैक्टर्स, इसके अगर हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं तो हमारे पास आ रहे हैं 2 टाइम 36 इज़, 2 टाइम 18 इज़, 2 टाइम 9 इज़, 3 टाइम 3 इज़ और 3 टाइम 1 इज़, ठीक है, ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। अब कुछ आपस में मिला के हम मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट वगैरह कर सकते हैं। जैसे अगर हम ट्राई करें कि इन तीनों को मिला लेते हैं, लेट्स सपोज 3 टाइम 3 इज़ 9, 9 टाइम 2 इज़ 3 टाइम 3 इज़ 9, 9 टाइम 2 इज़ 18,
18 हो गया ये, और 2 टाइम 2 इज़ 4 हो रहा है, ठीक है। 18 और 4 हो जाएंगे हमारे 18 प्लस 4 हमारे क्या हो जाएंगे, 18 प्लस 4 हो जाएंगे 24, है ना। 18 प्लस 4 22 हो जाएंगे। पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 21। कुछ इस तरीके की हमें सिचुएशन बनानी पड़ेगी। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, 3 3 9, इसको हम यूँ ले लेते हैं, ये ले लेते हैं ये 4, ठीक है। ये 4 ले लेते हैं वैल्यू। 3 टाइम 2 इज़ 6, 6 टाइम 2 इज़ 12, 12 टाइम 2 इज़ 24, 24 और 3 हो गया, 24 और 3, 24 में से 3 जाएगा तो 21 बचेगा, ठीक है। और 24 टाइम 3 आ जाएगा 72। तो ये हमारे फैक्टर्स बिल्कुल सही है। तो हम क्या करेंगे, 9y² यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 24yz, ठीक है। और माइनस का लिखेंगे 3yz, और माइनस का 8z² हमारा सेम रहेगा। अब 24 में से 3 जाएगा तो वो बचेगा 21yz, जो कि हमें चाहिए। और 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर माइनस है तो माइनस का 72y² z² आ जाएगा। y मल्टीप्लाई होगा तो y² बनेगा, z मल्टीप्लाई होगा तो z² बनेगा। ये हमारा बिल्कुल सही है। फैक्टर्स निकालते हैं यहाँ से हम। इसमें से क्या कॉमन है, 3 भी कॉमन है, y भी कॉमन है। 3 की टेबल दोनों पर लग रही है और y भी कॉमन है, तो यहाँ पर 3y बचेगा, और यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, 8। 3 टाइम व्हाट इज़ 24, 8 इज़ 24, और यहाँ पर z बचेगा। और यहाँ पर हमारा क्या कॉमन है, यहाँ पर जस्ट हमारा z कॉमन है, ठीक है। z कॉमन निकाल दिया माइनस का, तो यहाँ पर बचेगा 3y, और माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर बचेगा 8z। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए हैं तो हमने सही किया है। तो मतलब 3y प्लस 8z कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा 3y माइनस z। ये हमारा रहेगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन गलत था, क्वेश्चन सही इस तरीके से होना चाहिए, तभी हम इसके फैक्टर्स निकाल पाएंगे, अदरवाइज़ हम इसके फैक्टर्स नहीं निकाल सकते, ठीक है। ये सवाल गलत है। पार्ट नंबर हम 4 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 4 है 24a² माइनस 18a प्लस 27, ठीक है। इन सब पर 3 की टेबल लग रही है, ठीक है। 3 की टेबल लग रही है, इससे ज़्यादा कोई टेबल इस पर नहीं लग रही। चलें 3 हम इसमें से निकाल लेते हैं कॉमन। 3 को 24 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8a² माइनस 3 को 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम 3 18 होता है, और 3 टाइम 9 इज़ 27 होता है, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे मिडिल टर्म ब्रेक, मतलब फैक्टर्स निकालेंगे। 8 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 टाइम 9 इज़, ये भी 72, और ये a² आ गया, ठीक है। ये भी 72 और a² आ गया। तो हम क्या करेंगे, 72 के फिर से फैक्टर्स लेने पड़ेंगे। ये आ गया 36, ये आ गया हमारे पास 18, यहाँ पर 9, यहाँ पर 3, और ये 1, ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे कि हम प्लस माइनस करें तो 6a आए, ठीक है। इनमें से कुछ नंबरों को प्लस माइनस करें तो 6a आए, और मल्टीप्लाई करें तो 72 आए। तो हमें कुछ इस तरीके के फैक्टर्स लेने हैं आपस में। तो फैक्टर्स हम क्या ले सकते हैं, 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 2 इज़ 8 हो गया, ये 3 टाइम 3 इज़ 9 हो गया, ये तो नहीं हो सकता। उसके अलावा अगर हम यूं कर लेते हैं, ये इनको तीनों को साथ में रखते हैं, 3 टाइम 3 इज़ 9, 9 टाइम 2 इज़ 18, 18 और 2 टाइम 2 इज़ 4 होगा, फिर भी नहीं हो सकता ये, ठीक है। फिर भी नहीं हो सकता ये, ठीक है। तो कुछ और फैक्टर्स सोचते हैं हम। फैक्टर्स हमारे क्या निकल सकते हैं, ये अगर हमने साथ में लिया फिर भी हमारा नहीं हो रहा, ठीक है। इनमें से ही फैक्टर्स हमारे इनमें से ही निकलेंगे, पर थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर हम 2 ये 2 और ये 1 3 ले लेते हैं, 3 टाइम 2 इज़ 6, 6 टाइम 2 इज़ 12, और 3 टाइम 2 इज़ 6, हाँ 12 और 6 आ गया, ठीक है। तो हम ये करेंगे, 3 टाइम 2 इज़ 6, 6 टाइम 2 इज़ 12 हो गया, और 3 टाइम 2 इज़, ये हो गया 6। 12 और 6 का डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, 12 और 6 का डिफरेंस हमारे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। और मल्टीप्लिकेशन तो हमेशा ही वही है, ये जो है ना फैक्टर जिस नंबर ये निकाले हैं मल्टीप्लिकेशन, इनको
12 को 6 से करेंगे या कोई भी नंबर हमने ले लिया तो हमेशा 72 आएगा। जस्ट आपको प्लस पर फोकस रखना है या माइनस पर, कि 12 में 6 जाएगा हमारा क्या बचेगा, 6 बचेगा, तो हमारा सही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि 3 हमारा सेम, यहाँ पर 3 हमारा सेम और 8a स्क्वायर सेम, 8a स्क्वायर सेम, यहाँ पर 9 हमारा सेम। ठीक है, हम रखेंगे क्या 12, यहाँ पर लिखेंगे 12a पर किसका, माइनस का, और प्लस करेंगे 6a में। पर यहाँ पर मुझे थोड़ा सा और ये भी इस क्वेश्चन में भी क्या लग रहा है कि थोड़ी सी ये मिस्टेक हो सकती है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, तभी ये हमारा माइनस का 72 ए स्क्वायर आ जाएगा। और 12 में से जब 6 जाएगा तो माइनस का 6 से बचेगा, और 12 टाइम 6 माइनस का 72 आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर माइनस होना चाहिए। ठीक है, चले हम चेक करते हैं, फाइनल आंसर में देख लेंगे। 3 हमारा सेम इसमें और इसमें हमारा क्या कॉमन है, इसमें हमारा कॉमन है 4 की टेबल दोनों पर लग रही है, 4 भी कॉमन है और क्या कॉमन है, ए भी कॉमन है। तो 4a हमने निकाल लिया यहाँ से, तो यहाँ पर 8 को 4 से डिवाइड करेंगे 2a आ जाएगा, माइनस यहाँ पर आ जाएगा 3। इसी तरीके से इसमें क्या कॉमन है, प्लस का 3 कॉमन है। ठीक है, तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, और a माइनस 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 3। अगर ये हमारे फैक्टर सही आ गए तो हमने सही किया यहाँ तक। ठीक है, ये 3 हमारा सेम, इनमें से एक ब्रैकेट रख देंगे, मतलब 2a माइनस 3 हमने रख दी, और ये 4a प्लस 3 रख देंगे। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। इस पार्ट के आंसर शायद उन्होंने गलती से क्या कर दिया, मेरे बुक में जो है ना वो उस पार्ट के आंसर लिखे हुए हैं, 1 पार्ट के आंसर इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है ना, तो इस वजह से ये गलत आ रहे हैं मेरे पास आंसर। आप अपने न्यू बुक में चेक कर लीजिएगा। ठीक है, यही होगा आंसर। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में करना फैक्टराइज है। सारी जो एक्सरसाइज है वो फैक्टराइज है, सारा चैप्टर ही फैक्टराइज से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी फैक्टराइज कहा जा रहा है, फैक्टराइज करें। नंबर 1 हमारा पार्ट है x⁴ प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है, इसको हम फैक्टराइज किस तरीके से कर सकते हैं, क्या तरीका हो सकता है कि हम इसको फैक्टराइज करें। ठीक है, इसको किस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं, इसको भी हम क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे हम कि इसको भी हम बनाएं ये वाला फार्मूला लगा के, और ये वाला, मतलब इसको पहले होल स्क्वायर बनाएं, फिर ये वाला फार्मूला लगा के हम इसको वो बना दें, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का भी फार्मूला लगा दें। तो यहाँ पर इसको हम किस तरीके से बना सकते हैं, x⁴ है प्लस 4y स्क्वायर है। ठीक है, 4y स्क्वायर है। तो हम क्या करें इसमें कि हमारा ये फार्मूला बन जाए। और x⁴ ही है, x⁴ ही है, सवाल भी सही है। और अगर हम इसको स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है x² प्लस 4xy प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर। मुझे लग रहा है इस सवाल में भी थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर x² होना चाहिए, फिर ये हमारा हो जाएगा, फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, हो जाएगा ये सॉल्व। ठीक है, अब देख लीजिएगा न्यू बुक में यही होगा मेरे ख्याल से सवाल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको किस तरीके से बनाएंगे। अगर ये हमारा लास्ट टर्म है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, इसको लिखते हैं x²। इस लास्ट टर्म को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 4y को हम लिख देते हैं 2y होल स्क्वायर करके। ठीक है, 2y स्क्वायर करके मैंने लिख दिया। अगर हमें ये वाला फार्मूला बनाना है तो मिसिंग क्या है, यहाँ पर मिसिंग क्या है, प्लस का 2a और b मिसिंग है। मतलब टोटली अगर हम देखें इसको मल्टीप्लाई करके 2 टाइम 2 4xy मिसिंग है, प्लस का 4xy मिसिंग है। तो हम प्लस का 4xy इसमें ऐड कर रहे हैं। जो चीज़ हम ऐड करते हैं वो सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। यहाँ पर ऐड कर दी मैंने और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट। अगर इसको कैंसिल आउट करना चाहें तो ये वापस कैंसिल आउट होके हमारे पास यही टर्म्स बचेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा वापस। ठीक है, तो यहाँ पर से
यहाँ तक तो हमारा ये फार्मूला बन रहा है। इसको करते हैं x प्लस 2y होल स्क्वायर और माइनस का 4xy में क्लोज। ये हमारा फाइनल आंसर है। इससे मज़ीद इसको सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते। पार्ट नंबर है 2, 36 x पावर 4 z पावर 4 प्लस 9y पावर 4। इसमें क्या करेंगे कि इसमें भी हमें यही करना है कि फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है। 36 को करते हैं क्लोज, 6 में x पावर 4 को करते हैं x स्क्वायर z स्क्वायर और होल स्क्वायर में। 9y पावर 4 को करते हैं 3y स्क्वायर होल स्क्वायर में क्लोज। बीच वाला टर्म हमारा जो होता है वो 2a भी होता है, 2 ये आ गया, a हमारा ये है 6x स्क्वायर z स्क्वायर और b हमारा है 3y स्क्वायर प्लस। तो हमने किया क्या है, ये सारा टर्म हमने ऐड कर दिया है, तो ये सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, 2 टाइम 6 इज 12, 12 टाइम 3 इज 36, तो 36 हमने हाथ का ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। और एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये हमने सब्ट्रैक्ट भी किया है, ऐड भी किया है। अगर चाहें तो इसको कैंसिल आउट करके ये दो टर्म्स बचा सकते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया। तो हम इसको क्लोज करते हैं। 6x स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस की साइन यहाँ पर है, बी हमारा जो है 3y स्क्वायर, इसको करते हैं होल स्क्वायर और माइनस यहाँ पर जो है हमारा, इस पर भी फार्मूला लग सकता है। अगर किताब वाले ने लगाया है तो हम लगा लेते हैं। ठीक है, किताब वाले ने अगर लगाया है तो हम लगा लेते हैं। अच्छा, किताब वाले ने क्या किया है कि थोड़ा सा इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया, जस्ट इसमें से इन्होंने क्या कर दिया है, कॉमन ले लिया है 4, बस 4 कॉमन लेके यहीं पर इस सवाल को ख़त्म कर दिया गया है। ये मेरे पास पुराना बुक है, तो अगर पुराने बुक के हिसाब से हम करना चाहें तो इसमें से जस्ट हम क्या करेंगे, 9 कॉमन लेंगे। जब 9 इसमें से कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 4 x पावर 4 z पावर 4 प्लस y पावर 4। पर मुझे लग रहा है कि ये पुरानी बुक में थोड़ी सी क्विकली ऐसे कर दिया होगा, पर करना ऐसे चाहिए था। ठीक है, तो मैं इस हिसाब से कर भी देता हूँ, आप देख लीजिएगा नए बुक में क्या इस तरीके का है या नहीं। तो ये हम लिख देते हैं 6xyz होल स्क्वायर। जब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये वापस आ जाएगा। और यहाँ पर हमारा डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला भी लग रहा है। अगर हम लगाना चाहें तो इसको मज़ीद हम इसको ओपन कर सकते हैं। किस तरीके से, ए ये हो जाएगा हमारा ए, ये सारा ए हो गया प्लस बी, और ए, ये सारा ए हो गया और माइनस बी, 6xyz। बस ये फाइनली हमारा इस तरीके से यहाँ तक जा सकता है। वैसे अगर आपके नए बुक में भी इतना ही है तो बस यहाँ पर स्टेप में ख़त्म कर दीजिएगा। ठीक है, पार्ट नंबर हम 3 की बात कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, इसका पार्ट नंबर 3 है 4t पावर 4 प्लस 625। इसमें भी हमें यही करना है कि हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे 2t स्क्वायर होल स्क्वायर में। ये फर्स्ट टर्म हो गया और लास्ट टर्म इस 25 होल स्क्वायर कर देंगे। 25 को स्क्वायर करेंगे 625 आ जाएगा। तो बीच वाला टर्म जो हमारा मिसिंग है, ये थोड़ा करीब कर लेता हूँ, बहुत दूर लिख रहा हूँ मैं वैसे। ओके, बीच वाला जो टर्म मिसिंग है 2 इंटू 2t स्क्वायर इंटू 25, ये वाला मिसिंग है। तो हमें ये वाला हमें माइनस भी करना पड़ेगा, हमने ऐड कर दिया है। तो 2 टाइम 2 4, 4 टाइम 25 इज़ 100 टी स्क्वायर हमने ये ऐड कर दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हमारा फार्मूला लग रहा है। ये हमारा 2t स्क्वायर प्लस का 25 और स्क्वायर कर लेते हैं, और माइनस का इस 100t स्क्वायर को भी मैं 10t होल स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा फार्मूला क्रिएट हो गया, ये क्लोज हो गया, और ये हमारे दोनों डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का ये वाला फार्मूला है। तो हम इसको मज़ीद ओपन भी कर सकते हैं। 2t स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10t और 2t स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10t। ठीक है, 10t, ये हमारा फाइनल हो गया। इससे मज़ीद इसको सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा ही लिखा गया इसमें भी। ठीक है ना, उसमें जो पार्ट 2 है उसमें थोड़ी मिस्टेक कर गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है 4t पावर 4 प्लस 1। सेम तरीके से हम कर रहे हैं 2t स्क्वायर होल स्क्वायर और यहाँ पर 1 का स्क्वायर, बीच में 2t स्क्वायर इंटू 1। तो ये मिसिंग है, 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 1 इज़ 4। तो मतलब यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, माइनस
4t² लिखना चाहिए। ये हमारा फार्मूला है। क्लोज करते हैं 2t² + 1 होल स्क्वायर माइनस इसको भी क्लोज करते हैं 2t होल स्क्वायर में। तो यहाँ पर हमारा फार्मूला लगेगा 2t² + 1 - 2t और 2t² + 1 + 2t। ठीक हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा।